कहो कि निर्गुण निराकार रूप वाला भगवान नहीं, सर्वव्यापक रूप वाला भगवान नहीं, अंतर्यामी रूप वाला भगवान नहीं, भगवान सगुण साकार रूप में हमको मिलते, राम रूप में, कृष्ण रूप में, तो हम विभोर हो जाते। चलिए, आप लोग जितने यहां बैठे हैं, यदि विश्वास कर सको तो एक परम सत्य, एक वास्तविकता पर विश्वास करो। जितने आप यहां पर बैठे हैं, सब लोग अनंत बार राम को देख चुके हैं, अनंत बार कृष्ण को देख चुके हैं। हम लोग, हां, हमने राम को देखा है, हां, कृष्ण को देखा है, हां, देखा। 1, 2, 10, 20 करोड़ बार नहीं, अनंत बार। क्यों? अनंत बार हमको मानव देह मिला, अनंत बार रामावतार हुए, अनंत बार कृष्णावतार हुए, इसलिए अनंत बार ऐसा बनाव बना कि इसी पृथ्वी पर हम मानव के शरीर में थे, और उसी काल में राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ। हम अयोध्या वासी भी बने, हम वृंदावन वासी भी बने, मथुरा वासी भी बने, और हमने राम कृष्ण को देखा, उनसे मिले, उनसे बातचीत किया, भगवान से, हां, उनके साथ रहे। अच्छा, हाँ जी साहब, यदि ऐसा हुआ होता तो आपने कल तो बताया था भगवान के बारे में, उनका तो ऐसा रूप है, ऐसा सौंदर्य है, ऐसा माधुर्य है, हम उनको देखकर पागल हो जाते, दीवाने हो जाते, जनक की तरह। नहीं हुए, हमने देखा उनको, लेकिन दीवाने नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल यह भी बताया था कि भगवान दिव्य हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, तो प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य भगवान को जब हम देखेंगे तो उनका दिव्य रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, प्राकृत रूप दिखाई पड़ेगा। यानी जनक ने देखा राम को, तो जनक के पास जो आंखें थी वो हमारे पास नहीं है, हाँ? इसलिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया रामायण में, चिदानंदमय, चिदानंदमय देह तुम्हारी, और विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का जो शरीर है, सगुण साकार रूप वाला, वो शरीर चिदानंदमय है, वो दिव्य होता है। भगवान ही भगवान के शरीर होते हैं। भगवान के शरीर में शरीर और शरीरी का भेद नहीं होता। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। जैसे हमारा ये शरीर है, हाँ, और हम आत्मा है, हाँ हाँ, आत्मा दिव्य है, हाँ, शरीर प्राकृत है, हाँ हाँ। महापुरुषों का शरीर होता है गोलोक में, तो उनका जीव तत्व वो भी दिव्य और शरीर भी दिव्य, हाँ। भगवान के परिकर होते हैं, हाँ, उनका स्वरूप वो भी दिव्य और शरीर भी दिव्य, हाँ। लेकिन देह देही का भेद होता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है उसमें देह देही का भेद नहीं। भगवान अलग है, उनका शरीर अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान ही भगवान का शरीर होता है। और भगवान क्या है? आनंद।
वो आनंद ही घनीभूत होकर मूर्तिमान साकार स्वरूप ले लेता है। इसलिए वेद कहता है आनंदेवाधस्तात् आनंद उपरिष्टात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात आनंद उत्तरतः आनंदो दक्षिणतः आनंदे वे दग्वम सर्वम। जिसके ऊपर आनंद, नीचे आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद, आनंद ही आनंद चारों तरफ लबालब भरा हो। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो उनका दिव्य आनंदमय शरीर, वो प्राकृत आंखों से देखोगे तो तुम्हारी प्राकृत दृष्टि जाएगी, वही लौट आएगी और दिव्य रूप नहीं दिखेगा। अरे यदि सगुण साकार भगवान को देखने मात्र से सब उनको जान जाते तो कितना इजी था। हाँ, राम आ गए, कृष्ण आ गए, आओ सब लाइन लगाकर जयपुर वाले देख लो, पाते जाओ, आ जाओ। हाँ, बात बनती जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों ने धनुष यज्ञ का प्रसंग तो सुना होगा। जनक जी की सभा में भगवान राम लक्ष्मण बैठे हैं। हाँ, और वहां पर हजारों लोग, हाँ, सबने राम को भगवान जान लिया कि राम भगवान है। ना 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 ना, जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उस सभा में जितने महापुरुष लोग बैठे थे उनको राम भगवान के रूप में दिखाई पड़े, और बाकी लोग जिसकी जैसी बुद्धि थी, जैसा अंतःकरण था, वैसे राम दिखाई पड़े। देखहि रूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। आप बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, उन्होंने राम को देखा तो उनको लगा कि जैसे वीर रस मूर्तिमान होकर के आ गया। और डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। वहां कुटिल राजा लोग भी बैठे थे, वो डर गए। मनहु भयंकर मूर्ति भारी, और रहे असुर छल छोनिप बेशा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। ओ विदूषण प्रभु विराटमय दिशा। अलग अलग लेवल के लोग अलग अलग स्वरूप से भगवान राम को देख रहे हैं। राम को राम के रूप में केवल महापुरुषों ने ही देखा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में बता दिया, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। अर्जुन, मेरे अवतार काल में ये मूर्ख मायाधीन मनुष्य मुझे भगवान के रूप में नहीं जानेंगे, मुझे एक साधारण मनुष्य जैसा देखेंगे, अपनी तरह देखेंगे। क्यों? इनकी आंखों में पीलिए का रोग है, माया का रोग है। इसलिए ये केवल 3 गुण देखते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्व गुण। इनको ये 3 गुण ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मैं भी इनको अपनी तरह मनुष्य दिखाई पड़ूंगा, ये मुझे भगवान नहीं मानेंगे। देखो, हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनवाना चाहा,
दुर्योधन। आपने महाभारत का वो प्रसंग सुना है ना, ठन गई कौरवों पांडवों का युद्ध होगा, ये डिसीजन हो गया। सज गए योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र। तो पांडवों के खेमे में चर्चा हुई, भाई दुर्योधन को समझाने का एक प्रयास और होना चाहिए, किसी प्रकार युद्ध न हो, क्योंकि लाखों लोग मरेंगे, तो किसी प्रकार युद्ध को टाला जाए। कैसे टालें? एक बार फिर दुर्योधन को समझाया जाए। कौन समझावे? तो पांडवों ने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से, महाराज आपको हम बार बार कष्ट देते हैं, लेकिन अब ये कार्य आप ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं। सब तरीके से समझाना आता है, सीधे सीधे समझाएंगे दुर्योधन को, नहीं सीधे समझेगा तो टेढ़े समझा देंगे, लेकिन समझा देंगे। श्री कृष्ण गए और हर प्रकार से दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन टस से मस नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, चलो छोड़ो इंद्रप्रस्थ को, छोड़ो हस्तिनापुर की बात छोड़ो, तुम एक काम करो, हम नहीं चाहते युद्ध हो, तो तुम 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, बस हम संतोष कर लेंगे और युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा 5 गांव? पांडवों को मैं 5 गांव दे दूं? आप यहां राजनीति करने आए हैं? मैं जानता हूं पांडव बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, और उनके गुरु घंटाल तुम हो। यदि मैं पांडवों को 5 गांव दे दूंगा तो 5 से वो 25 कर लेंगे। आप लोग जाते हैं ना ट्रेन में, बस में, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत भीड़ होती है, तो आप उस भीड़ में रिक्वेस्ट करते हैं पहले, अरे भैया बहुत जरूरी है जाना, जरा खड़े होने के लिए जगह दे दो, खड़े होने के लिए एक पैर रख लूं। और जब खड़े होने के लिए जगह मिल जाती है, उसके बाद इधर धक्का उधर धक्का, फिर रास्ता बना लेते हैं आप, और फिर रास्ता बनाकर आप सीट के पास भी पहुंच जाते हैं, और फिर सीट पर जो लोग बैठे रहते हैं उनको देखते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप रिक्वेस्ट करते हैं, भाई साहब मैं 2 घंटे से खड़ा हूं, जरा थोड़ा सा बैठने के लिए। अब जब बैठने के लिए जगह मिल गई तो बैठे बैठे ऐसे सरकते हैं, ऐसा धक्का मारते हैं कि पहले बैठे हुए बाहर निकल जाते हैं। और फिर यदि कोई बहस करने लगे कि क्यों साहब आप तो पहले खड़े थे, हाँ खड़े थे तो खड़े थे, तुमने भी टिकट ली है, मैंने भी टिकट ली, तुम्हारे बाप की ट्रेन है क्या? ये देखो। और फिर कई महानुभाव तो ऐसे होते हैं, जब यात्रा और आगे बढ़ती है तो यहां तक बोल देते, भाई साहब आप बुरा न माने तो मेरे सिर में दर्द है, जरा लेट जाऊं। ये लो। तो श्री कृष्ण तुम कह रहे हो पांडवों को 5 गांव दे दूं, सुचक्रम नैव दास्यामि, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और केशव, ये जो राज्य है,
ये जो राज सत्ता है ये भीख में नहीं मिलती। जिनकी भुजाओं में बल होता है वो राज्य करते हैं। तुम मांगने आ गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए कि किसकी भुजाओं में कितना बल है, इसी का परीक्षण तो हम नहीं चाहते। अरे लाखों लोग मरेंगे। नहीं माना तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, पांडवों का पक्ष धर्म का है, तुम्हारा पक्ष अधर्म का है, और मैं धर्म के पक्ष में यानी पांडवों के पक्ष में खड़ा हूं। और तू जानता है मैं कौन हूं? तो हमारे यहां एक अपवाद है, अपवाद। दुर्योधन मान जाए इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर उस सभा में अपना विराट रूप प्रकट किया। ले देख मैं कौन हूं। अब तो दुर्योधन को मान जाना चाहिए। दुर्योधन नहीं माना। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप वहां प्रकट किया तो बजाय इसके कि श्री कृष्ण को भगवान मान ले, दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया, बंदी बना लो इसको। यहां पर जादूगिरी दिखाने आया है, इंद्रजालिक क्रिया दिखाता है। हार गए भगवान श्री कृष्ण, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना। इसलिए वेद कहता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। इन उपायों से भगवान को नहीं जाना जाएगा। तो और भी तो कई उपाय है। हम वेद पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, हम यज्ञ करेंगे, हम दान करेंगे, हम व्रत करेंगे, हम तपश्चर्या करेंगे, इनसे भगवान को जान लेंगे? हां, इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने एक लाइन में गीता के 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में दिया। नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया। अनंत कोटि कल्प तक कोई वेद पढ़े, अनंत कोटि यज्ञ करे, अनंत कोटि पृथ्वियां दान करे, अनंत कोटि तपश्चर्या करे, व्रत करे, अर्जुन मैं इन सब साधनों से नहीं मिलता, इन सब साधनों से कोई मुझे नहीं देख सकता। अरे महाराज, ये तो समझ गए, ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे भगवान को नहीं जान सकते। कैसे जान सकते हैं ये बताओ ना। हां, वेद कहता है एक तरकीब है, बस एक ही उपाय है, वही था वही रहेगा। और किसी उपाय से भगवान को नहीं जाना जाता। क्या उपाय है वो? बड़ा सीधा सा, यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। जिस सौभाग्यशाली जीवात्मा पर भगवान कृपा कर देते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त जो जीव कर लेता है,
तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है, केवल कृपा से, साधन से नहीं। इसलिए फिर वेद कहता है धातु प्रसादात देव प्रसादात, उसके अनुग्रह से उसको जाना जाएगा, उसके प्रसाद से उसको जाना जाएगा। फिर वेद कहता है तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि, अथर्ववेद। अरे कहां तक वेद मंत्र बोले जाए, इतने से आप लोग समझ लीजिए कि अकेले ऋग्वेद में 18 बार कृपा शब्द आया है, 18 बार, और 11 बार दैसे शब्द आया है। और दैसे शब्द का भाष्य किया है सायणाचार्य ने। वेदों पर कई विद्वानों ने भाष्य लिखे हैं, रावण ने भी वेदों पर भाष्य लिखे थे। जो सबसे प्रख्यात भाष्य है वो सायण का भाष्य है। तो सायणाचार्य ने दैसे शब्द का अर्थ किया है कृपा, यानी अकेले ऋग्वेद में 29 बार रिपीट हुआ कृपा से जाना जाएगा, कृपा से जाना जाएगा। चलिए छोड़िए, वेदों से नीचे आइए, पुराणों में चले, चलिए भागवत में चलिए। वही ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहता है 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में, अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशा नुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। हे श्री कृष्ण, आपके युगल चरणों के कृपा प्रसाद को कोई लेश मात्र भी प्राप्त कर ले, वो आपको जान सकता है, अन्यथा चिरम विचिन्वन, अनंत कोटि कल्प तक कोई शास्त्रों से वेदों से खोपड़ा भंजन करे, उसे केवल तर्क वितर्क कुतर्क अति तर्क प्राप्त होगा। फिर कहते हैं वेद व्यास जी, षट शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीणस्तथा गम व्याकरणादिनिष्ठा बिना हरेर भागवत प्रसादम जानाति को भागवतांतरार्थम। कोई षट शास्त्र वेत्ता हो जाए, हमारे यहां 6 शास्त्र हैं, मैंने बताया था आपको, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, योग, वेदांत। कलयुग में मनुष्य की कैचिंग पावर इतनी वीक हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि एक शास्त्र में पारंगत होना भी बड़ा कठिन है। अरे व्याकरण तक का ज्ञान नहीं होता, व्याकरण यानी भाषा ज्ञान, फिर शास्त्र ज्ञान होना कितना कठिन। फिर भी वेद व्यास कहते मान लो ऐसा हो जाए, षट शास्त्र वेत्ता, कोई 6 शास्त्रों को जान ले, आगम निगम व्याकरण सब में प्रवीण हो जाए, और ऐसी किसी की मेमोरी हो, और इस ग्रंथ में इस पन्ने पर यहां ये लिखा है, इस श्लोक में ये लिखा है, इस पुराण में ये लिखा है, और शंकराचार्य ये कहते हैं, वल्लभाचार्य ये कहते हैं, निम्बारकाचार्य, सब घोट के पी गया। लेकिन लगा, याद तो सब कर लिया, लेकिन जब तक बिना हरेर भागवत प्रसादम जानाति को भागवतांतरार्थम, वो भगवान की कृपा को जब तक प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वेदों शास्त्रों के
मर्म को नहीं समझेगा, उसके सेंस को नहीं समझेगा। चलिए और आगे आइए। सबसे सरल ग्रंथ गीता। भाषा बिल्कुल सरल है। गीता आप लोग पढ़ते होंगे। चलिए गीता, अरे लगभग 700 श्लोक हैं, भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं। डेली का एक श्लोक याद करो तो 2 साल में गीता याद हो जाए। क्या कठिन है? एक श्लोक याद करो तो। गीता से समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है? तो अर्जुन ने कहा, महाराज वही जो सब जीवों का है, परम धाम, परम शांति, परमानंद, परम सुख। हाँ अर्जुन, लक्ष्य तो तुम जानते हो। यह तुम्हारा जो परम चरम लक्ष्य है, यह कैसे प्राप्त होगा, यह तुम जानते हो? महाराज ये तो मैं नहीं जानता। तो सुन, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्जुन, तत्प्रसादात्, उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा।